प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक वीडियो को देखिएगा। जब परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपसे बात करता है, आपके हृदय को छूता है, तो दूसरे लोगों तक तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी आत्मिक उन्नति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं कि अगर हम यदि पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर वेदी को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है। वेदी के माध्यम से परमेश्वर लोगों से बात करता था, या वेदी के माध्यम से परमेश्वर लोगों की भेंट ग्रहण करता था, या वेदी के माध्यम से परमेश्वर लोगों के पापों को क्षमा करता था। होम बलि की वेदी, धूप वेदी को हम देखते हैं। और यदि हम देखें पुराने नियम में होम बलि वेदी के विषय में, तो अब्राहम से परमेश्वर ने जब उसका पुत्र मांगा तो देखिए अब्राहम वहां लकड़ी गया लेकर, आग लेके गया है। देखिए जब परमेश्वर ने अब्राहम से उसके पुत्र को मांगा तो परमेश्वर को पुत्र, तब अब्राहम परमेश्वर के सम्मुख अपने बेटे को लेके गया पर्वत पर, और वहां पर वो लकड़ी को लेके गया है, और वहां पर उसने वेदी को अच्छी तरह से रखा, संभाल कर वेदी की लकड़ियों को लगाया, और उसके बाद अपने बेटे को बलिदान करने गया। और यदि हम एलिया के विषय में देखें, जब बाल के 450 नबी थे, और एक चैलेंज वहां पर था कि परमेश्वर जिनका होगा उनकी दुआ को सुनकर वो स्वर्ग से आग गिराएगा। जब परमेश्वर के दास ने बोला कि पहले तुम अपने ईश्वर से प्रार्थना करो, तो बाल के देवता के नबियों ने अपने ईश्वर से प्रार्थना करी, परंतु उनके ईश्वर ने उनको उत्तर नहीं दिया आग का। फिर उसके बाद एलिया इस बात को कहता कि अब मेरी बारी है, वेदी को 3 बार पानी से धो दो। बाइबल यहाँ पर इस प्रकार बताती है कि एलिया ने 3 बार वहाँ उस वेदी पर पानी को गिराने को कहा। 3 बार वहाँ पे घड़े भर भर कर पानी से उन लकड़ियों को, उन वेदियों को धोया गया, उन पत्थरों को धोया। बाइबल कहती है जब एलिया ने प्रार्थना करी, वहाँ पर जो भी पत्थर की वेदी थी, जिस पर लकड़ियाँ थी या जिस पर भस्म कर दिया, और वहां पर लोगों ने जान लिया कि परमेश्वर ही सच्चा है। तो हम देखते हैं कि जब एलिया ने इस बात को क्यों बोला कि 3 बार पानी से डालो, यानी कि वेदी को साफ रखा, वेदी को ठीक रखा, वेदी को संभाला। हम देखेंगे आज धूप वेदी के विषय में, हम वेदियों के विषय में इंपॉर्टेंटता को समझ रहे हैं कि अब हमें सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय की वेदी से ही वो बलिदान चढ़ाना है, धन्यवाद का। और वो धन्यवाद की प्रार्थना आज हमें अपने हृदय की वेदी से ही बलिदान चढ़ाना है। होम बलि जानवर का नहीं, धन्यवाद का। बाइबल कहती है भजन संहिता 50 के 22 में कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और भजन संहिता 141 का 2 कहता है कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप ठहरे, यानी कि हमारे हृदय की वेदी से जो हम प्रार्थना करते हैं वो सुगंध धूप के समान पहुंचनी चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे धूप वेदी के विषय में। पुराने नियम में जिस तरह से धूप वेदी को संभाल के रखा जाता था, साफ रखा जाता था, क्या आज वर्तमान में हमारे हृदय की वेदी उस समान साफ है, उस समान ठीक है, संभाल के रखी हुई, टूटी हुई तो नहीं? हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे निर्गमन उसके 30 अध्याय उसके 1 पद में आप देख सकते हैं, निर्गमन 7 अध्याय उसके 25 पद में देख सकते हैं। यहाँ पर जो वेदी बनाई गई थी वो वेदी सोने और चांदी से, लिखा चौके सोने से बनाई गई थी और चांदी से वो मढ़ा गई हुई थी, जिस पर याजक धूप वेदी को रखता था। हम पुराने नियम में देखते हैं कि मिलाप का तंबू जो था, उस मिलाप के तंबू में ये धूप वेदी रखी गई थी। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, निर्गमन उसके 40 अध्याय उसके 5 पद कहता है, लिखा है, और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना, और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना। देखिए परमेश्वर पुराने नियम में मिलाप के तंबू के माध्यम से लोगों से बात करता था, याजक के माध्यम से बात करता था, और कुछ उस मिलाप के तंबू में कुछ चीजें रखी गई थी, और कुछ चीजों के माध्यम से परमेश्वर लोगों से बात करता था। मिलाप के तंबू में यदि हम देखते हैं, जहाँ तक मैं ठीक जा रहा हूँ, कि मिलाप के तंबू में पहला जो स्थान था वो अति पवित्र स्थान था, उसके बाद पवित्र स्थान था, उसके बाद भारी स्थान। अब लिखा है साक्षी पत्र के संदूक के सामने कौन रखी गई थी? धूप वेदी। और उसके क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वाचा के संदूक के ऊपर जो करूब थे उसके ऊपर उसकी उपस्थिति आती थी, और सामने धूप वेदी को रखा जाता था।
तब याजक उसमें आकर धूप वेदी को जलाता था और सुबह शाम उसकी सफाई करता था। हम एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय उसका 3 पद कहता है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थना के साथ उसे सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। देखिए यहाँ पर स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य में धूप दान को लिए हुए वेदी के सामने आया और उस धूप दान में जो परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना थी वो किसके सामने चढ़ाई? जो सिंहासन के सामने है। यानी कि मेरे हृदय की वेदी के द्वारा जो प्रार्थना है, जो दुआ है, वो किसके पास पहुंचती है? स्वर्गीय परमेश्वर के पास। लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठा है सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और यहां पर सुनहली वेदी, क्या मेरी हृदय सुनहली वेदी है? क्या मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण कर रहा है? भजन संहिता में लिखा है कि यहोवा मेरी प्रार्थना को, मेरे गिड़गिड़ाने को सुनेगा और मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। यानी कि मेरे हृदय की प्रार्थना जो जा रही है, क्या मेरे हृदय की वेदी साफ है? क्या मेरे हृदय की वेदी ठीक है, संभाल के रखी है? हम एक और वचन देखेंगे, पहला राजा उसका 19 अध्याय में। अगर यदि हम देखते हैं, एलिया हेजेबेल के डर के मारे कहाँ छुप गया था? गुफा में। और परमेश्वर वहां पर उससे बात करता है। तो एलिया एक नहीं 2 बार इस बात को बोलता। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 14 पद। उसने कहा, मुझे सेनाओं की परमेश्वर यहोवा की निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरी नबियों को घात किया है और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरी भी प्राण की खोजी हैं। हम रोमी की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 4 पद में भी देखेंगे कि यहाँ पर भी वचन को दोहराया गया है एलिया की इस घटना को कि हे प्रभु, उन्होंने तेरी भ्रष्टता को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है और मैं ही अकेला बचा हूं और वो मेरे प्राण की भी खोजी है। ये 3 पद बता रहा है रोमियो 11 का 3 कि यहाँ पर भी एलिया की इस घटना को स्मरण किया गया कि यहाँ पे एलिया इस बात को बता रहा था कि तेरी वेदियों को ढा दिया गया है, यानी कि तेरी वेदियों को तोड़ दिया गया है, गिरा दिया गया है। क्या आज आपकी हृदय की वेदी टूटी हुई तो नहीं? क्या आज आपकी हृदय की वेदी साफ है? तो ये सोचने की बात है। बाइबल कहती है यीशु मसीह मंदिर में गया तो वहां पर जब देखा लेन देन चल रहा है, डाकू की खो बनी पड़ी, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कोड़ा लिया और कोड़ा लेकर वहां पर 80 रुपये को मारा, गिरा दिया, उलट पुलट कर दिया और जानवर बेचने वालों को वहां से निकाल दिया और भेड़ बकरियों को खोल दिया। और यीशु ने एक बात बोली कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर खिलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकू की खो बना दिया। यदि आपकी प्रार्थना की वेदी साफ नहीं है, अशुद्ध है, तो आपने उसे डाकू की खो बना दिया। आज बहुत से लोग अपने हृदय की वेदी में परमेश्वर को खोज नहीं रहे, परंतु परमेश्वर से उससे आशीष को खोज रहे हैं। परमेश्वर के पास इस बात के लिए नहीं आ रहे कि परमेश्वर हमें उद्धार देगा, परंतु परमेश्वर के पास इससे बाहर आ रहे परमेश्वर हमें कपड़ा, मकान, घर, सुख संपत्ति, बेटी की शादी, नौकरी, जॉब देगा, और आशीषों के लिए भाग रहे, आशीषों की खोज कर रहे। इस प्रकार आप अपने हृदय की वेदी को डाकू की खो बना रहे हैं। यीशु मसीह ने फरीसियों और यहूदियों को इस बात को बोला कि तुम पर हाय, तुम परमेश्वर के वचन को टाल देते हो और परंपराओं और रीति रिवाज को धर्मोपदेशक करके मानते हो। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पीछे रखकर अपने रीति रिवाज परंपराओं को धर्मोपदेशक समझकर उनको बढ़ावा देता है, तो उसने अपने हृदय की वेदी को अशुद्ध किया हुआ है, अशुद्ध ठहराया है। यीशु इस बात को भी बोलते हैं, खाना पीना इंसान को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो अंदर से आता है वही अशुद्ध करता है। इसलिए मेरे हृदय की वेदी शुद्ध होनी चाहिए, इसलिए मेरे हृदय की वेदी साफ होनी चाहिए। कड़वाहट, ढा और बैर ये अगर अंदर है तो आपने अपने हृदय की वेदी को अशुद्ध किया है। और इस हृदय की वेदी से जब आप प्रार्थना करेंगे तो बाइबल कहती है, भजन संहिता 141 में लिखा है कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप समान ठहरे। परंतु यदि मेरे अंदर हृदय में कड़वाहट है, ढा है, जलन है, नफरत है, तो मेरी प्रार्थना फिर सुगंध धूप के समान नहीं, परंतु एक धुआं होता है। आपने देखा होगा गांव में जानवरों को मच्छर काटने से बचाने के लिए धुआं लगाते हैं, और धुआं क्या करता है? आंखों को खराब करता है, आंखों के आंसू ले आता है। आपकी प्रार्थना फिर इस समान जाएगी प्रभु के पास, और परमेश्वर उस प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेगा।
क्योंकि कड़वाहट ढा रखने से आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया है, उसे शोक दिलाया है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से बोले ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति से आपको सही नहीं लग रहा, चाल चलन या कोई व्यक्ति ठीक नहीं है, तो आप उससे दुश्मनी मत कीजिए, उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए, दूर हो जाइए, ताकि आपके अंदर उसके प्रति नेगेटिव बातें ना आए, आप उसके प्रति पॉजिटिव रहे, आपका संबंध प्रभु के साथ बने रहे, ताकि आपकी प्रार्थना सुगंध धूप के समान रहे। इसलिए यीशु मसीह ने कई जगह पर लोगों को चंगा करने के बाद कहा कि उठ और अपनी खाट उठा। और जब फरीसियों ने जवाब दिया कि क्यों तुम आज ये काम कर रहे हो, आज खाट उठाना उचित नहीं है, क्योंकि वो परंपराएं थी, प्रभु ने उन्हें तोड़ दिया। जब आप उन व्यर्थ बातों को, उन व्यर्थ अंधविश्वासी की परंपराओं को तोड़ते हैं, तो आप अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, अपने हृदय की वेदी को साफ रखते हैं, अंधविश्वास को आप अपने जीवन से दूर रखते हैं। तो ये हृदय की वेदी को साफ रखना है, क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद भी अशुभ शुभ इन चीजों पर विश्वास करते हैं। ये अपने हृदय की वेदी को अशुद्ध करना है। नो, नेवर, हमें कोई भी ऐसी अंधविश्वास की बातों को अपने हृदय में जगह नहीं देनी है, उन्हें दूर रखना है। हमें केवल अपने हृदय को साफ रखने के लिए परमेश्वर का वचन का प्रयोग करना है और वचन पर चलना है। आमीन। यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में एक और शिक्षा दी कि जब कभी तू परमेश्वर की वेदी के सम्मुख आए भेंट लेकर, यदि तेरे मन में किसी भाई के प्रति तेरे मन में कुछ ऐसा है, तो जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर उस भेंट को चढ़ा, तब वो भेंट तेरी घृणा की जाएगी, तब तो उस बात से बचेगा, विपत्ति से। मेरे जीवन की गवाही है, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, मैं बहुत टूटा हुआ था, और जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो परमेश्वर ने मेरे से पहले इसी बात को और इसी वचन से मेरे से बात करी कि तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो। तब मैंने जाकर अपने दुश्मनों से माफ़ी मांगी, क्योंकि मैंने उनसे अपने पापों का अंगीकार भी किया कि मैंने जो भी आपके साथ लड़ाई करी, झगड़ा किया, वो सब दारू पी के किया, नशे के कारण। आज मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपके हृदय को ठेस पहुँचाई, तो क्षमा करें। और जानते, उन दुश्मनों का हृदय बदला और वो मेरे आज मित्र बन गए। प्रभु को महिमा मिले। आज उनकी हृदय में परमेश्वर के लिए भी प्रेम जग गया, और वो आज अच्छा रिस्पॉन्स देते, अच्छा भला हमको बोलते हैं। आज 2024 में आपको ये निर्णय लेना है, ये देखना क्या आपके हृदय की वेदी साफ है। कई बार हम दूसरे के जीवन को देखते हैं मसीह में, उसका चाल चलन को देखकर भी हम अपने हृदय की वेदी को अशुद्ध करने लगते हैं, और उसकी लाइफ को देखकर हम अंदर अंदर कुड़कुड़ाने लगते हैं। ऐसा नहीं, जब आपके अंदर कुड़कुड़ाहट आ रही है, आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को धोइए। आप दूसरे की लाइफ को मत देखकर अपने अंदर ढाल आइए, परंतु आप परमेश्वर के वचन में प्रार्थना में लवलीन रहिए। भजन संहिता 141 के 5 में लिखा है, धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वो मुझे ताना दे तो ये मेरे लिए सिर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर इससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हम कई बार लोगों के बुरे कामों को देखने के कारण अपना जो प्रार्थना का जीवन है उसमें हल्के होने लगते हैं, और तरह तरह की बातें ढा आने लगती है। परंतु हम लोगों के बुरे कामों को देखने के बाद भी हम तो प्रार्थना में लवलीन रहेंगे, हम तो उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान करते रहेंगे। ये एक हृदय की वेदी को साफ रखना है। कई बार हमारे हृदय की वेदी इस कारण भी अशुद्ध हो जाती है कि हम लोगों के साथ भलाई करते हैं, परंतु वो हमारे साथ बुराई करते हैं, और फिर अंदर ढा आने लगता है, कड़वाहट आने लगती है कि हमने जिनके साथ भलाई करी थी वही हमारे विरोधी हो गए, वही हमारा बुरा चाहते हैं। तो हम इस वचन को लेंगे। भजन संहिता 109 के 4 में लिखा है, मेरे प्रेम के बदले में वो मुझसे विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। मेरे प्रेम के बदले, मैंने कि मेरे प्रेम के बदले यानी कि मेरी भलाई के बदले वो क्या करते हैं, मेरा एहसान मन नहीं है, मेरे ही विरोध में षड्यंत्र करते हैं। फिर भी मैं इन बातों को होते हुए प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। मेरे अंदर उनके लिए वो नफरत उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि मेरे हृदय की वेदी साफ है। आज सवाल आता है कि क्या आपकी हृदय की वेदी साफ है? क्या आपके अंदर लोगों के लिए अभी भी कड़वाहट, ढा है, विद्रोह है? देखिए, एक होता है मुंह से बोलना, एक होता है अंदर में रखकर बोलना। आप मुंह से बोलते परंतु अंदर कुछ नहीं रखते किसी के लिए, तो ये अच्छी बात है। परंतु आप मुंह से कुछ कह रहे और अंदर से कुछ और रख रहे, तो आप उस व्यक्ति के समान है कि जो चूना फेरी पूती हुई कवर है, जो साफ तो दिखाई दे रही, सुंदर दिखाई रही है बाहर से, परंतु अंदर क्या है, गली सड़ी हड्डियां हैं उसमें। इस समान ना बने। मेरी हृदय की वेदी साफ रखें, अपनी हृदय की वेदी अपनी हृदय की वेदी को साफ रखें, निर्णय लें। हम देखते हैं बाइबल में एक और वचन कि जब कैन और हाबिल को परमेश्वर ने बोला कि आओ और आकर मेरे को भेंट चढ़ाओ, तो कैन ने
कुछ लेके आया, परंतु हाबिल उत्तम से उत्तम लेके आया। हम कई बार परमेश्वर के देने की विषय की बात आती है तो हम अपने हृदय को कंजूसी बना लेते हैं। बाइबल लिखी है कि परमेश्वर ने उसके कंजूसी मन के कारण कैन की भेंट को घृणा नहीं करा। जब कैन क्रोधित हुआ तो परमेश्वर ने उससे बात करी, क्या यदि तू भला काम करेगा तो तेरी प्रार्थना, तेरी भेंट घृणा नहीं की जाएगी? यदि तू नहीं करता तो तेरे हृदय में द्वार पर पाप छिपा पड़ा है, बैठा हुआ है, और उसकी प्रभुता तुझ पर होगी। इसलिए बाइबल कहती है ना तो दबाव से ना कुड़कुड़ा कर परमेश्वर के राज्य में दो या बो, परंतु परमेश्वर के राज्य में हर्ष के साथ दो, हर्ष के साथ बो, तो परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। और जिस रीति से और जैसा इंसान ठाने वैसा दान करे। बहुत बार देखा गया कि लोग अधिकतर ये करते हैं कि जब शादी की बात आए, जन्मदिन पार्टी है, कुछ भी पार्टी है, फंक्शन है, खुशी का माहौल है, तो वहां पर क्या करते हैं, बहुत कुछ अपने हृदय से लगाते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत कुछ बहुत कुछ शो करते हैं। परंतु जब परमेश्वर को देने की बात आती है, उसके राज्य की बात आती है बोने की, तो वहां पर छूछा हाथ लेके आते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा था कि कोई भी मुझे छूछा हाथ अपना मुंह ना दिखाए। कहने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ परमेश्वर को दे दो या आप कंगाल हो जाओ, नहीं। परमेश्वर ये भी चाहता है कि आपके पास उत्तम धन रहे, सब वस्तुएं आपकी भली की चीज की रहे आपके पास। परंतु बात यह है कि जब परमेश्वर को देने की बात आती है, यदि आप मन से नहीं दे रहे तो कोई बात ही मत दीजिए, परंतु यदि आपके मन को शैतान ने कब्जे में ले रखा है, बांध रखा है, तो उस बंधन को तोड़ना है देने से, उसे प्रार्थना से नहीं, उसे देने से ही तोड़ना है। बाइबल कहती है जो कोई भलाई चाहता है करता नहीं है तो उसके लिए पाप है। वो चाहता तो है कि भलाई करे, परंतु जब भलाई करने का अवसर आता है, किसी को देने का या प्रभु के कामों को, तो वो उस समय नहीं करता, तो ये पाप है। यदि आपके जीवन में शैतान ने आपको रोककर कहा देने के लिए, तो उस बंधन को तोड़ना है देने से। हम देखते हैं बाइबल में हन्ना और सफीरा के विषय में, प्रेरितों के चरणों में जब लोग ला रहे थे, सब लोग अपनी चीजें बेच बेच कर प्रभु के दासों के चरणों में रख दे रहे थे, परंतु हन्ना और सफीरा ने एक का किया, क्योंकि उन्होंने भूमि में से कुछ धन रख छोड़ा और दिया नहीं, और उसके बदले उन्होंने परमेश्वर के प्रेरितों से, प्रभु के दासों से झूठ बोला। जब पतरस को बोला गया कि हमने तो कुछ नहीं रख छोड़ा, तब पतरस ने बोला कि तुमने पवित्र आत्मा की ओर से क्यों झूठ बोला, और उसी समय हन्ना और सफीरा दोनों की मृत्यु हो गई, क्योंकि शैतान ने उनके मन में डाला था कि वो कुछ छुपा के रखे। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके मन को शैतान रोक रहा है परमेश्वर के राज्य में बोने से, देने से, तो उस बंधन को आपको तोड़ना है देने के द्वारा, ताकि आपके हृदय की वेदी शुद्ध रहे। आपके हृदय की वेदी से आप परमेश्वर को तन मन धन से उसकी महिमा कर सकें। और एक बात कि यदि आपका प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, आपका वचन में मन नहीं लग रहा है, आपका उपवास में मन नहीं लग रहा है, आपका मन संगति में नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है आपकी हृदय की वेदी डाकों की खो बन गई है। अब आपकी हृदय की वेदी में कब्जा किसी और चीज का हो गया है, उन डाकू यानी कि अशुद्ध आत्मा का, उनका कंट्रोल आपके लैब में हो रहा है, और दुष्ट आत्मा फिर आपके माइंड को कैचअप करती है, वो चलाती है। इसलिए हृदय की वेदी को साफ रखने के द्वारा, आपकी हृदय की वेदी साफ है तो इसका इस चीज का प्रभाव दिखाएगा। आप वचन को नियंत्रण मनन कर रहे होंगे, आप बाइबल का वचन का अध्ययन कर रहे होंगे, आप उपवास कर रहे होंगे, आप परमेश्वर से प्रकाशन पा रहे होंगे, आप संगति में होंगे, एक अच्छी संगति जो जीवित संगति है, जीवित कलीसिया है, या जीवित वचन को आप अपने जीवन में बढ़ते हुए देख रहे होंगे। ये आपके हृदय की वेदी को शुद्ध करना है, और वचन से ही आपकी हृदय की वेदी शुद्ध रहेगी। निरंतर आप प्रार्थना करें, निरंतर आप वचन को ज्यादा पढ़े, तो आपकी हृदय की वेदी शुद्ध रहेगी। हम दूसरी बात देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे, हृदय की वेदी का टूटना। जैसे एलिय्याह कहता कि प्रभु तेरी वेदी को तोड़ दिया गया, ढा दिया गया। अब हृदय की वेदी टूटना क्या है? ये हृदय की वेदी टूटी हुई कैसे होगी? यह कैसे दर्शाई जाएगी? कैसे मालूम होगा आपकी हृदय की वेदी टूटी हुई है? जो लोग परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर नहीं है, उनकी हृदय की वेदी टूटी हुई है। यानी कि जो बार बार परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी बार बार पाप में गिरते हैं, पाप से नहीं उठ रहे, तो यानी कि उन्होंने अपने हृदय की वेदी को तोड़ दिया है, तभी वो पाप में गिर रहे हैं। आज समय है कि आपको निरम्याह के जैसे परमेश्वर के फाटकों को, यरूशलेम की दीवारों को खड़ा करना है। आपको अपने हृदय की वेदी को फिर से खड़ा करना है, फिर से उसे नया निर्माण करना है, फिर से उसे चौके सोने से मढ़ना है। यह है
आपकी हृदय की वेदी का टूटना। हम देखते हैं पहला राजा उसका 13 अध्याय के 1 पद से लेकर 6 पद तक। यहाँ पर यारोबाम जो था परमेश्वर की धूप वेदी के सामने आ गया और धूप वेदी पर आकर वो धूप जलाना चाहता था। तब परमेश्वर ने यहूदा से बेतलम की ओर एक भविष्यद्वक्ता को भेजा और उस भविष्यद्वक्ता ने आकर इस यारोबाम को नहीं बोला, परंतु जो वेदी पर धूप जलाने की विधि थी उस धूप को जलाने से पहले ही परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता वहां मौजूद हो गया और उसने भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी जो करी वेदी के विषय में चेतावनी और कहा, हे वेदी तेरे विषय में भविष्यवाणी करता हूं, तेरे ऊपर राजा महाराजा लोगों तेरे ऊपर राजाओं के विपत्ति आएगी और तुझ पर हड्डियां जलाई जाएगी और तू टूट जाएगी और तेरे ऊपर की रखी हुई राख गिर जाएगी, क्योंकि तूने इस राजा की धूप लेने के लिए चाह रखी। देखिए यहां पर भविष्यद्वक्ता ने वेदी के लिए भविष्यवाणी करी, चेतावनी दी। आज ये भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर की ओर से और उसके वचन के अनुसार आपसे बात कर रहा है, आपके हृदय की वेदी को चेतावनी दे रहा है। क्या आपने अपने हृदय की वेदी को तोड़ रखा है? क्या आपने अपने हृदय की वेदी को ढाकू की खो या अशुद्ध रख रखा है? तो सावधान हो जाइए, एक दिन आपका जीवन परमेश्वर के हाथ से गवा दोगे। लिखा है कि इसकी वेदी पर एक राजा चढ़ गया, यारोबाम अपनी मन मर्जी से आकर क्या करने लगा? धूप जलाने लगा। कहीं आप लोगों ने अपने हृदय की वेदी में पवित्र आत्मा से ज्यादा किसी और व्यक्ति को जगह तो नहीं दे दी? कहीं वो तो आपके ऊपर सुगंध धूप तो के समान तो नहीं रह गया? कहीं आप लोगों ने अपने हृदय की वेदी में किसी और को तो स्थान नहीं दे दिया? देखिए यहां पे यारोबाम जो याजक का काम था धूप वेदी का जलाने का, यारोबाम अपने घमंड में आया और उसने कहा मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर के भवन में कोई याजक धूप जलाए, मैं जला सकता हूं, मैं करूंगा। और जाकर वहां पर एक अभिमान घमंड में आकर धूप जलाने लगा, जबकि परमेश्वर को वो धूप ग्रहण नहीं करेगा, परंतु वेदी तैयार थी। ध्यान दीजिएगा, कई बार परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। ऐसी चाहत को लेकर अपने हृदय पे मत रखिएगा जो परमेश्वर अनसुना करे। आप प्रार्थना कर रहे होंगे परंतु वो चाहत, वो इच्छा आपकी होगी जो आपके हृदय में प्रभुता करोगी। आप उपवास कर रहे होंगे, आप दुआ कर रहे होंगे, परंतु परमेश्वर आपकी उस प्रार्थना को, उस दुआ को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि आपके हृदय की वेदी में कोई और चढ़ गया है। यारोबाम अभिमान करके आ गया है, यारोबाम आपके हृदय की वेदी में बैठ गया है, यानी कि आपकी वो चाहत, वो आपकी इच्छा है जो परमेश्वर की नजर से या परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। और फिर क्या होता है, हम उस चीज को ना मिलने के द्वारा फिर परमेश्वर में हम क्या हो जाते हैं, कई सारी बातें कुड़कुड़ाने लगते हैं। कुड़कुड़ाना का मतलब है कि परमेश्वर की बड़ाई ना कर कर, परमेश्वर के भले कामों को देखने के बाद भी उसकी बड़ाई ना कर कर हम अपनी पुरानी लाइफ को देखकर अच्छा समझते कि हम पहले ठीक थे, अगर यदि प्रभु में मिलने आते, तो ये कुड़कुड़ाना है। इजरायलियों ने ऐसे ही करा कि परमेश्वर चमत्कार कर रहा था, मेरिकल दिखा रहा था, उनको लेके चल रहा था, संग में था, पानी पिला रहा था, रोटी खिला रहा था, मांस खिला रहा था, और उनके शरीर के कपड़े नहीं गले थे, उनके पांव नहीं सूजे थे। 40 साल प्रभु उनके साथ रहा, परंतु बार बार वो इसी बात पे कुड़कुड़ा रहे थे कि इससे अच्छा तो हमारा वहीं पे मरना ठीक था, इससे अच्छा तो लहसुन प्याज ही थे। कई बार आप परमेश्वर में आने के बाद भी पुरानी लाइफ, जो पुराने ईश्वर हैं उनके बारे में सोचने लगते हैं, या उनके बारे में उनकी तारीफ करने लगते हैं, या उन लोगों के लिए तारीफ करने लगते हैं जो परमेश्वर की नजर में कुड़कुड़ाना है। इसलिए मत कुड़कुड़ाइए। चाहे परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर आपके संग एक ना एक दिन परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम देखते हैं यहाँ पे यारोबाम चढ़कर वेदी पे आ गया और वेदी के विषय में भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी करी, चेतावनी दी। क्या आज आपकी हृदय की वेदी में आपकी इच्छा तो नहीं चढ़ गई? क्या आपकी हृदय की वेदी में आपकी इच्छा या मनमानी, आपकी जिद तो नहीं बैठी? तो उसे हटाइए। यहां पर देखते हैं यारोबाम का काम याजक का काम नहीं था, याजक का काम ही था कि उसे धूप वेदी को जलाए। आज बहुत से लोग कहते हैं बाइबल पढ़ ली, 2 वचन पढ़ लिए और कहने लगते हैं अब तो परमेश्वर मुझे दर्शन दे रहा है, परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है, अच्छी बात है। परंतु कई बार क्या होता है, अब मुझे पास्टर की जरूरत नहीं है, मुझे अपने अगुए की जरूरत नहीं है, मैं अगुए को सिखा दूंगा। तो प्रियो ध्यान देना, आपके हृदय की वेदी में यारोबाम आ गया है। यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो यारोबाम है।
यानी कि आप अपने आप में घमंड कर रहे हैं और मुझे अब किसी अगुवे की जरूरत नहीं, मुझे गाइडेंस की जरूरत नहीं। तो प्रिय, ऐसा नहीं। हमें हर एक समय अपने अगुवे या अपने ऐसे लीडर के साथ रहना है जो हमें काउंसलिंग करे, जो पवित्र आत्मा की ओर से हमें बोले, हमें समझाए, ताकि हमारे हृदय की विधि टूटने ना पाए, ताकि हमारे हृदय की विधि अशुद्ध ना हो, ताकि हमारे हृदय की विधि खो ना बने। अब सवाल आता है कि क्या आपके हृदय की विधि अशुद्ध है? क्या आपके हृदय की विधि टूटी है? तो ध्यान दीजिए, यदि आपके हृदय की विधि अशुद्ध है तो यीशु के लहू से बोले कि प्रभु तेरा लहू मेरे हृदय की शुद्ध करे। यदि आपके हृदय की विधि टूटी हुई है तो उसका निर्माण आपको करना है। पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, क्योंकि पवित्र आत्मा, बोला गया है कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और वो हमारी प्रार्थना में आए भर भर कर वो हमें परमेश्वर के सम्मुख लेके जाता है। जो काम आप परमेश्वर से नहीं कर सकते, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर खुदा से हमें मिलाता है। वो हमें कायल करता है, पश्चाताप करता है और हम उन पापों से छूट जाते हैं और हमेशा हमेशा के साथ परमेश्वर के संग चलते हैं, पवित्रता में चलते हैं और परमेश्वर में बढ़ते चले जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जल की नदियां निकल जाएगी, सोता बन जाएगा। यदि आपके हृदय की वेदी साफ है, शुद्ध है, पवित्र है, तो आपके हृदय की नदी से परमेश्वर वचन की नदियों को बहाएगा, लोगों को प्रकाशन मिलेगा, लोगों को आशीष मिलेगी। यदि आपके हृदय की वेदी से आप परमेश्वर को धूप दे रहे हैं, यानी कि परमेश्वर का प्रेम लोगों तक पहुंच रहा है, तो आप परमेश्वर को प्रेम प्रकट कर रहे हैं। और यदि आपने अपने हृदय की वेदी को साफ सुथरा रखा है, संभाल के रखा है और वो पक्की मजबूत है, टूटी भी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध आत्मा आएगी और कभी प्रवेश नहीं करेगी। वो देखेगी सजा हुआ और सजा हुआ, वो सात को भी लाएगी तो सातों को भी भागना पड़ेगा, क्योंकि आपका हृदय परमेश्वर की वेदी है और वो शुद्ध है और वो बिल्कुल साफ है, पवित्र है, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब आपके हृदय की वेदी टूटी भी नहीं है तो ध्यान रखना, आपके हृदय की वेदी पर, आपके शरीर पर परमेश्वर कब्जा हुआ और कभी भी दुष्ट आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी, परंतु आप जहां भी जाएंगे वहां पर दुष्ट आत्माओं को, बीमारी को दूर करेंगे, लोगों को चंगा करेंगे, परमेश्वर के काम बढ़ाएंगे। सो मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन से आपने बहुत सारी आशीष पाई आत्मिक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें और आगे की वीडियो के लिए सुनने के लिए तैयार रहें। जय मसीह की। यीशु मसीह का आगमन है, आप और हम सबको जाना है, हम रेडी हैं। आमीन।